नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयो करते डिंडोरी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे तमाम बड़ी और खास खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। डिंडोरी की आवाज दिल्ली में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंची। 13 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में जन संघर्ष मोर्चा महाकौशल के संयोजक विवेक पवार के साथ जय युवा आदिवासी संगठन ने इंद्रपाल मरकाम, ओबीसी महासभा के अनिल पनरिया, महेंद्र परस्ते पीताम्बर, कामू सिंह शिवलाल, सुकृत मरावी, सरपंच संघ अध्यक्ष फूल सिंह मरकाम और मजदूर संघ के देवेंद्र सोनवानी शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी का पारंपरिक रूप से स्वागत करते हुए वीरन माला, पगड़ी और गमछा भेंट किया। इस दौरान विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी और आदिवासी बहुल डिंडोरी की क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया और राहुल गांधी को डिंडोरी आने का निमंत्रण दिया गया। अब प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि राहुल गांधी जिले का दौरा कर यहाँ की जमीनी समस्याओं को करीब से समझेंगे। कार्यक्रम हुआ था, उसमें एसटी और ओबीसी के पदाधिकारियों ने समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था और डिंडोरी आगमन को लेकर के राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर आप? रचनात्मक कांग्रेस की बैठक 13 तारीख को दिल्ली में हुई थी, जिसमें हमारे जिले से भी लोग गए थे। एसटी, ओबीसी, एससी के विभिन्न हमारे प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और डिंडोरी की समस्याओं से राहुल जी को अवगत कराते हुए डिंडोरी आने का न्योता दिया है। हमारा भी इसमें राहुल जी से अनुरोध हम करेंगे कि डिंडोरी में जो लोगों की मांग है, आप डिंडोरी आने के कार्यक्रम के लिए समय देने की कष्ट करेंगे, ऐसा हमारा भी अनुरोध है। सर, पलायन हो रही है बहुत ज़्यादा बेरोजगार को लेकर के, इसके संदर्भ में निश्चित रूप से पलायन है, चाहे हमारे किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, विद्युत की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बहुत समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए समय समय पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में देश के सभी जिले की इन समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, पर सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ अपनी वाहवाही करने में लगे हैं। जनता की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा देश आज देख रहा है। सत्ता चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, इस समय अहंकार में डूबा हुआ है। इससे बहुत समस्याएं हैं। डिंडोरी से सीधी संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडोरी की ग्राम पंचायत माधोपुर के पोषक ग्राम पोंडी रैयत में नेटवर्क की कमजोर कनेक्टिविटी के कारण वीबीजी रामजी योजना के तहत काम कर रहे ग्रामीण मजदूरों को ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है। 14 अगस्त से काम शुरू होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं होने से मजदूरों को मजदूरी प्रभावित होने की चिंता सता रही है। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में मजदूर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और ऑफलाइन हाजिरी की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलने पर डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से समाधान का आश्वासन दिया। मजदूरों ने मांग की है कि नेटवर्क की समस्या दूर होने तक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनकी हाजिरी और मेहनताना प्रभावित न हो। में आज माधोपुर ग्राम पंचायत के लोग जो है मनरेगा वीबीजी रामजी योजना के तहत समस्याओं को लेकर के आए थे। क्या मामला था सर? देखिए, ग्रामीण जन इस समय बहुत ही रोजगार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। रोजगार मिल नहीं रहा है। पिछले 2 वर्षों से मनरेगा को कमज़ोर कर दिया गया था। अभी वर्तमान में उसके नाम परिवर्तन किया गया है। उसमें जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना है, उसमें नेटवर्क ही गांव क्षेत्र में नहीं है, बीहड़ क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा है। अब मजदूर इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। गांव के लोग आज इस मांग को लेकर के आए हुए हैं। शासन प्रशासन को इसमें तत्काल में समीक्षा करना चाहिए कि कहां पर नेटवर्क की उपलब्धता है, उस आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पर सरकार गरीबों को इस समय कहीं भी राहत नहीं दे रहा है, न गरीबों की बात सुन रहा है। सर, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वहाँ बीएसएनएल का जो एक नेटवर्क है बहुत पहले से लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। जिले के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत कमी है और जिला मुख्यालय में भी जो स्पीड्स होता है वो उपलब्ध नहीं है। आप सभी विभागों का देख लीजिए, यहाँ पूरी तरह से जो नेटवर्क की जो यहाँ पर जिस तरह से स्पीड होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसको लेकर के सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। कई दिन हम लोगों की आवश्यक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, नेटवर्क की बहुत कमी होती है। भैंसवार है। मैं ग्राम कच्ची पौड़ी, पोस्ट थाना साहेबपुर, तहसील व जिला डिंडोरी, ग्राम पंचायत माधोपुर के रहने वाला हूँ। आज देखा गया भारी संख्या में महिला पुरुष आए हुए हैं कलेक्टर कार्यालय। क्या मामला है?
इसका माजरा ये है कि हम लोगों को जो बीहड़ क्षेत्र में जो गांव अंचल पड़ता है वहाँ पर बेसब्र सालों से मतलब जब से नेटवर्क का शुरू हुआ है मतलब पोल गाड़ना ये तब से मतलब अभी तक है जो नेटवर्क वहाँ अवेलेबल नहीं है उस क्षेत्र में। अच्छे अच्छे जैसे बच्चे किसी को पढ़ना है या पढ़ाना है या कुछ है अच्छे से कुछ काम करना है नेटवर्किंग के साथ में कुछ काम करना है तो उन कामों से है जो नेटवर्क सही साथ अवेलेबल न होने के कारण है जो हम लोगों को वंचित रह जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्रवासियों को जो कई प्रकार की समस्याओं से घिरना पड़ जाता है जिसके चलते बहुत सारे ऐसे काम है जिससे बाधित होना पड़ जाता है। हम लोग जो सही टाइम में सही समय में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आज जो निवेदन लेकर के आए थे उसका मामला क्या था? आज का जो हमने आवेदन लेके आया था ये हमने गली प्लग पर काम लगा रखा है। हमारे ग्राम पंचायत एजेंसी कार्य एजेंसी से जो गली प्लग का काम लगाया गया है जिसमें से बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जिनका नाम है जो मोबाइल में सीड नहीं हो पा रहा है, सीडिंग नहीं हो पा रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है और कैमरा है जो कैमरा भी है सामने नहीं आ पा रहा है जिससे कैमरा सही नहीं आने के कारण है जो हमारे जितने श्रमिक भाई हैं उनका हाजिरी है जो नहीं लग पा रहा है। यानी नेटवर्क के वजह से हाजिरी ना हो लगने की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नेटवर्क की वजह से भी। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में है जो सही तरीके से नेटवर्क अवेलेबल रहे ताकि हम बराबर मात्रा में काम कर सकें। कोई भी गरीब कोई भी मजदूर का है जो हित हो सके ताकि आगे जो हमारे जो दैनिक जीवन है। आज आप आए थे, आज ज्ञापन आप दिए हैं, अब आवेदन निवेदन जो भी है आपका दिए हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला है अभी यहाँ से? अभी तक तो आश्वासन के बारे में नहीं बता पाऊंगा लेकिन एक पावती मिला है हमको जो निवेदन रख के आवेदन रख के जो आए थे उसका एक हमको रिसिप्ट मिला है। बस रिसिप्ट के माध्यम से ही अभी तक हम संतुष्ट हैं कि अब रिसिप्ट दिए हैं तो कहीं हमारा काम है जो होगा ऐसा करके हम सोच रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बीहड़ क्षेत्र में इस तरह से नेटवर्किंग की समस्या सबसे बड़ी जो जटिलता से जो बनी हुई है ये समस्या को जल्द से जल्द निराकरण कराने का और करने का प्रयास करें ताकि हमारे बीहड़ क्षेत्र का उद्धार हो सके। हमारा बस यही कहना है। महिमा सिंह राम है और मैं गांव कच्ची पौड़ी से आई हूँ और हमारे यहाँ 4 दिन से काम लगी हुई थी। बीबी जी राम जी के तहत जो नया नियम निकला है इसमें ये फ़ोटो ले रहे हैं, हाजिरी ले रहे हैं, उसमें फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है नेटवर्क उपलब्ध कराएं। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।